अरे यार इसमें इंक डाल दो तो थोड़ा। खोलो खोलो इसको खोलो। तो देना वो भी दो वो भी। आ रहे हैं जी। फोन आ रहा है, हम मारेंगे ना फ्लाइट मोड में, क्या फोन आ जाएगा? है बच्चों है, एकदम शांत है, ये पढ़ाने दीजिए, बिल्कुल शांत है। अब कह रहा हूँ शांत रहो। कहाँ तक पढ़ाया गया था ये बताओ तो? 10th में टेंसर टाइप पढ़ा दिए थे ना। अब कंटिन्यूअस पढ़ाना है ना? क्या कल आए थे? तू गधा एक लड्डू मिस कर दिया। अब बात बीत गई ना जी। चलो बच्चों है, हेडिंग बनाएंगे अब कंटिन्यूअस टेंस है। हेडिंग बनाएंगे बच्चों। कंटिन्यूअस टेंस में बच्चों हम लोग 3 टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ बाबू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और एक होगा बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या होगा? कह रहा हूँ बिल्कुल शांत हो जाइए, तो काहे नहीं बात मान रहे हैं आप लोग? हाँ अभी बड़े बड़े लिख रहा हूँ, परेशान मत होइए। देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है जी। एकदम 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 मक्खन चल रहा है, तुम लोग कह रहे हो। सभी लोग हमारी बात सुनिएगा बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? इंडिफिनिट मैंने तीनों खत्म कर दिया है। अब बात है बच्चों किसकी? कंटिन्यूअस की। किसकी है? कंटिन्यूअस बच्चों 3 कंटिन्यूअस के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमारा एक लेक्चर सुन लीजिए, फिर तो हम पढ़ेंगे करेंगे। हम क्या कह रहे हैं बच्चों सुनिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बच्चों याद रखिएगा, जो कार्य वर्तमान में जारी रहेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन तीनों कंटिन्यूअस के बारे में, तो आपने जान लिया, लेकिन बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में? अभी नहीं लिखे हैं क्या? चलो नहीं लिखे हो तो यहाँ से लिखो ना, क्या दिक्कत है? हेडिंग बनाओ। अरे यार लग रहा है तुम लोग हमारा वीडियो नहीं बना रहे, तो बीच में बोल रहे हो यार। शांत रहो, टेस्ट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ टेस्ट हो जाएगा, लेकिन पहले पढ़ा तो लेने दीजिए। अब आए हैं तो पढ़ेंगे, नहीं तो क्या मतलब है? कितने दिन तक बताइए बहाना मारेंगे? देखिए बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि टेंस कंटिन्यूअस क्या होता है बच्चों? सुन रहे हैं आप लोग? कंटिन्यूअस बच्चों 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का। जिसमें से बच्चों हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसके बारे में? याद रखिए बच्चों, एक्शन गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, यानी जो कार्य बच्चों वर्तमान में जारी रहता है। जो कार्य वर्तमान में क्या रहेगा? जारी, उसे कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो कार्य बच्चों पास्ट में जारी था, एक्शन गोइंग ऑन इन पास्ट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो बच्चों कार्य फ्यूचर में जारी रहेगा, उसे कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे? इतना याद रखिएगा, इसमें कार्य जारी रहेंगे, एक्शन क्या रहेंगे? गोइंग ऑन रहेंगे, यानी जारी रहेंगे। जैसे मैंने कह दिया मैं खेल रहा हूं, यानी कार्य जारी है कि नहीं? मैं खेल रहा हूं भाई, इसमें कार्य हो रहा है वो। जैसे मैंने कह दिया मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं बताइए एक्शन जारी है कि नहीं है? ये रूटीन की बात मैं कर रहा हूं क्या? रूटीन के बारे में बात नहीं ना कर रहा हूं। रूटीन की अगर मैं बात करता तो इंडेफिनिट में आ जाते, लेकिन यहाँ पे एक्शन जारी है, एक्शन कंटिन्यू है बच्चों।
तो अगर वर्तमान में जारी रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या रहेगा, क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसका बच्चों आप लोग सबसे पहले तो परिभाषा लिख लेंगे, एक्शन गोइंग ऑन इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लिखते रहिएगा नहीं तो मिटाते वक्त हमको समझ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको बता दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, जो कार्य वर्तमान में जारी रहेगा, जो कार्य वर्तमान में जारी रहेगा उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दोनों टर्म याद रखेंगे, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों। जो कार्य, बस इतना याद रखिएगा। क्या बहनी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस PRESENT कंटिन्यूअस CONTINUOUS। कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहा होगा यार। ठीक तो है, सही तो है, क्या दिक्कत है? नहीं उतना बहुत है, सही है। दिखाई दे रहा होगा नहीं जी, सही है। हाँ नहीं दिखाई दे रहा हूँ। अरे करिए चाहे गोर दिखाई दे, उससे नहीं मतलब। तन बल्ब बंद करो तो जी देखे, सही तो है, रहने दो ना। चलिए बच्चों बस इतना जानिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एक्शन गोइंग ऑन इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। है शांत रहो है। क्या फ्लैश इसका, ये भी बात सही है, देख ले रहे हैं। देखिएगा बच्चों, एक्शन गोइंग ऑन इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो कार्य बच्चों वर्तमान में जारी रहेगा उसी को क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बच्चों इसको हम कैसे लगाएंगे याद रखिएगा। सनोज बाबू तनी आराम से, सभी लोग ध्यान से सुनिए। अभी नहीं दिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। अरे कह तो रहा हूं कि अभी सबको दिखेगा। अभी जितना मैंने बताया उतना दिखा। जो कार्य वर्तमान में जारी रहेगा उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ में आ गया? जो जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। समझ में आ गया? बस कंटिन्यू रहना चाहिए कार्य, और कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी बात बच्चों और एक सुनिएगा, आदर्श हमारी बात सुनो। अब मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, जारी रहेगा कब रहेगा, वर्तमान में। याद रखिएगा बच्चों, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, अगर क्या रहेगा, अगर बच्चों सब्जेक्ट क्या रहेगा, अगर बच्चों सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज। और अगर बच्चों सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई। क्या रहेगा? तो बच्चों हम एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और अगर बच्चों सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, अगर सब्जेक्ट क्या हुआ, अगर बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो बच्चों उसके साथ हम लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ। और इसमें बच्चों वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? आईएनजी। तो चलिए पढ़ते हैं पहले पॉजिटिव के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों? तो चलिए, ऊपर का आप लोग तो लिख ही चुके होंगे, हाँ नीचे का नहीं मिटाएंगे भाई, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे याद रखिएगा बच्चों। अब चलिए पॉजिटिव का स्ट्रक्चर लिखिएगा, तो पॉजिटिव का लिखिएगा। सबसे पहले बच्चों हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद बच्चों इज, एम, आर। उसके बाद बच्चों वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसके बाद बच्चों हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। अब उम्मीद कर रहा हूं पीछे भी दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है बच्चों? कोई बात नहीं, तो बहुत बढ़िया। इज, एम, आर दिखाई दे रहा होगा, सही है। अच्छा ठीक है। अरे यार हट रहे हैं
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा बच्चों, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा? प्लूरल के साथ एम लगेगा बाबू। चलिए ठीक है, अब आप बता पाएंगे। ये बताइए सबसे पहली बात, कैसे आप जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? वो उस वाक्य को जब पढ़ेंगे ना बच्चों, तो वाक्य को पढ़कर ऐसा लगेगा कि ये कार्य वर्तमान में जारी है। समझ रहे हैं? और बच्चों दूसरी बात ये कि अगर बच्चों वह कार्य वर्तमान में जारी है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। आई के साथ एम, आई के साथ, और प्लूरल के साथ बच्चों आर, प्लूरल के साथ, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का। जैसे बच्चों अगर मैंने एक वाक्य बोला, शांत रहिएगा, जैसे मैंने बोला बच्चों तुम सो रहे हो, तुम सो रहे, या ऐसे बोल दें, जैसे मैंने बोल दिया वह सो रहा है, वह सो रहा। ये बताइए बच्चों, मैंने कह दिया अगर वह सो रहा है, तो ये बताइए वाक्य को पढ़कर ऐसा नहीं लग रहा है कि वाक्य वर्तमान में जारी है? मैंने कह दिया वह सो रहा है, यानी मेरे सामने की बात है भाई, वो अभी सो रहा है, यानी अभी जारी है उसका सोना। तो मैं इसको बच्चों कैसे बनाऊंगा? पहले सब्जेक्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चों? और सब्जेक्ट क्या है बच्चों? ही। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है बच्चों ही। क्या हो जाएगा? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? तो सिंगुलर है तो ही के साथ क्या लगाऊंगा? क्या लगाऊंगा बच्चों? और ये बताइए ही इज, उसके बाद वर्ब लगाऊंगा मैं। वर्ब क्या है? सोना, यही तो है। और सोना का क्या होता है बच्चों? स्लीप में कौन सा फॉर्म लगाएंगे? ही इज स्लीपिंग, ही इज। मैंने कह दिया बच्चों, एक और सुन लीजिएगा, तुम ठीक है, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्रिकेट खेल रहे। ये बताइए बच्चों, सब्जेक्ट मैंने पहले लगा दिया, सब्जेक्ट क्या है? यू सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? क्या है? प्लूरल है कि नहीं? जब प्लूरल है तो यू के साथ क्या लगाएंगे? आर। क्या लगाएंगे? अब ये बताइए, इसके बाद वर्ब लगाना है ना। वर्ब खेलना है कि नहीं? खेलना का क्या होगा? आप प्ले में क्या लगा देंगे? तो यू आर प्लेइंग क्या? यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग। समझ में आ रहा है बच्चों? बना लेंगे। एक और जो है बच्चों, हम लोग एक और क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद आप लोग लगाएंगे, ठीक है? उसके बाद बच्चों मैंने एक वाक्य और बोल दिया, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो ये बताइए सब्जेक्ट बच्चों आई है कि नहीं? अब मैंने अभी बताया बच्चों। अच्छा, वाक्य को पढ़कर ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जारी है कि नहीं कार्य? कब जारी है? प्रेजेंट में जारी है कि नहीं? तो ऐसे ही जानेंगे कि प्रेजेंट का वाक्य है। तो आई के साथ क्या लगता है बच्चों? एम। अब पढ़ाना का बच्चों होता है टीच। क्या होता है? तो आई एम टीचिंग, आई एम, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, आई एम टीचिंग टू चिल्ड्रन, टू, आई एम टीचिंग टू चिल्ड्रन। देखिए बच्चों, आपको इतना वाक्य समझ में आया? चलिए अपने से लगाइए, तो लगाइए क्वेश्चन, लगाइए कुछ क्वेश्चन अपने से भी लगाइए। सिंपल तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे अभी, ठीक है? पहले 2-4 अपने से लगा लीजिए। समझ में आ गया? उम्मीद कर रहा हूं सबको। चलिए ठीक है, तब वीडियो तो यार बड़ा बढ़िया तुम लोग करवा दी।